जय गुरु। आगे और सुंदर सुंदर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर मोर, जगत जननी श्री श्री लक्ष्मी माँ, परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा, हाजिर भरोसा आचार्य देव, सभी को मेरा अनंत कोटि प्रणाम। उपस्थित मेरा यहाँ पर जो दादा अध्यक्ष कर रहे हैं उनको मेरा जय गुरु। यहाँ उपस्थित मातृमंडली, छोटे छोटे बच्चे, सबको मेरा आंतरिक राह एवं जय गुरु। मैं तो एक्चुअली उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ, मेरा उड़िया भाषा भाषी, तो हिंदी में कहीं यदि गलती हो जाए तो मेरे को क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इतना स्पष्ट भाव से हिंदी बोल नहीं पाता हूँ। तो इसी वजह से आज जो दादा ने मेरे को जो करणीय के बारे में बोले हैं, तो हमने एक्चुअली आज सोचे हैं कि असनबनी उपयोजना केंद्र में और चारों तरफ जो मातृ सम्मेलन हो रहा है, जो साधना दीदी का स्तोत्र पाठ होता है, उन्हीं के बारे में जीवन का वो कैसे पैदा हुए और उनका जीवन चरित्र कहानी उसके बारे में मैं बताऊंगा। और एक खलील रहमान जो परमपिता श्री श्री ठाकुर का परम भक्त है, कैसे प्रेम प्रीति भालोबासा ये सब चीज़ परमपिता के ऊपर हम लोग करेंगे, तब जाकर हमको सब कुछ मिलेगा। उसी के बारे में आज हम आलोचना करेंगे। उससे पहले मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हम लोग इतना पुण्य किए हैं, तब जाकर हम मनुष्य जन्म ग्रहण किए हैं। तत्धिक पुण्य करने के बाद हम लोग सदगुरु का दीक्षा ग्रहण किए। तत्धिक पुण्य करने के बाद हम लोग सदगुरु का काम में ब्रती हुए, और तत्धिक पुण्य करने के बाद हम लोग आचार्य देव का सानिध्य लाभ किए। तो जो आदमी, जो गुरु भाई, जो सब आचार्य देव का सानिध्य लाभ आप करते हैं, तो कितना पुण्य किए होंगे पूर्व जन्म में, तब जाकर वो आचार्य सानिध्य लाभ किए हैं। बहुत आदमी दीक्षा लेते हैं, सत्संग आते नहीं है, जुड़ते नहीं है, सत्संग का कुछ भी कार्य नहीं करते हैं, तो वो सिर्फ दीक्षा में ही रह गए। उससे पुण्य ज़्यादा जो किए हुए हैं वो लोग उनका कार्य में ब्रती है। जैसे मंदिर का काम हुआ, साफ सुथरा मंदिर का काम हुआ, भजन कीर्तन कलेक्शन करना, सब कुछ जो काम ठाकुर का जो काम है जो करते हैं, वो कितना पुण्य किए हैं, तब जाकर वो ठाकुर का काम किए हैं। तत्धिक पुण्य करने के बाद आचार्य देव का सानिध्य लाभ हुआ है। हम लोग जो दीक्षा ग्रहण किए हैं, बहुत सरल और सहज भाव से दीक्षा ग्रहण किए हैं। श्री श्री ठाकुर का एक समय का बात बोलना चाहता हूँ। दोनों ऋषि हर दिन तपस्या करने शुरू करते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत गया, 5-7 साल बीत गया। एक जंगल में उनका कोई विष्णु का दर्शन ही हुआ नहीं। ऐसे कुछ दिन बीत गया। ऐसे बीतते बीतते मठों मंदिर चारों तरफ घूमने लगे, और घूमते घूमते कहीं भी जो जहाँ बोला वहीं पर तपस्या करने लगे, तब भी विष्णु का दर्शन नहीं हुआ। एक दिन क्या हुआ, ऐसे 20 साल चला गया। 20 साल के बाद एक दिन क्या हुआ, पावना में वो टहलते थे, घूमते थे, घूमते घूमते दो व्हाइट वस्त्रधारी गुरु भाई को मुलाकात हो गया। मुलाकात होने के बाद पूछे, जो आप एक सेम ड्रेस पहनकर कहाँ जा रहे हैं? तो वो गुरु भाई बोले, जी हम लोग श्री श्री ठाकुर अंकुर चंद्र जी का भक्त हूँ, और हम लोग श्री श्री ठाकुर जी का सेवा कार्य में अभी निकले हैं, और शाम को श्री श्री ठाकुर का दर्शन करने जाएंगे, तो आप हम लोग का साथ जाइएगा क्या? तो दोनों ऋषि बोले, इतना सारे जगह घूम लिए और इतना दिन तक हम तपस्या किए, 20 साल तक, अभी तक विष्णु का दर्शन नहीं हुआ, ठाकुर जी का दर्शन नहीं हुआ है। ये दो आदमी बोल रहे हैं हम लोग को, जे स्वयं विष्णु का अवतार और पावना हिमायतपुर में बैठे हुए हैं। उन लोग का मन में जागृत ही नहीं हुआ जो ठाकुर जी इस कलियुग में पैदा हुए हैं। तो ठीक है, वो दोनों ऋषि बोले, ठीक है हम मुलाकात करने जाएंगे। तो ठाकुर तो अंतर्यामी है, वो क्या के उनको पता है। तो गुरु भाई को बोले, जे तुम एक काम करो, ये जो रास्ता है उसको अच्छी तरह साफ सुथरा करो, और गेट में आम का तरण वहाँ पर लगा दो, और मेरे चेयर के पास 2 ठो आसन, 2 ठो पानी का नट्टा इसे रख दो। रखने के बाद भक्तगण पूछे, जे ठाकुर जी आप इतना प्रस्तुति कर रहे हैं, क्या आज कुछ लीला होने वाला है क्या? ठाकुर जी तो मुस्कान कर कर चले गए। उसके बाद
दूसरा दिन वो दोनों ऋषि जटाजुटधारी दोनों आश्रम प्रवेश किए। आश्रम जब प्रवेश किए, उनका माने आंखों में क्रोध का ज्वाला जलने लगता था, और भक्तगण जब देखे वो दोनों ऋषि को तो प्रेम भाव से बैठने के लिए बोले। उस समय ठाकुर जी का ये प्रसाद का टाइम था, तो ठाकुर जी प्रसाद सेवन कर रहे थे। प्रसाद सेवन करने के बाद ठाकुर आ रहे थे। आने के टाइम दोनों ऋषि जब बैठे थे आसन में, खड़ा हो गए। खड़ा होने के बाद देखे जो शरीर में कुछ वस्त्र नहीं है, एक कपड़ा पहने हुए हैं, खाली शरीर में एक आदमी चले आ रहा है। उनका वो भक्तगण बोले वो दोनों ऋषि को, जे ठाकुर जी आ रहे हैं। तो उनका अंदर में ठाकुर जी का कोई भाव ही उत्पन्न नहीं हुआ। जो खाली शरीर में एक कपड़ा पहनकर एक आदमी आ रहा है, वो उनको बोल रहे हैं भक्तगण ठाकुर है, ठाकुर है। कुछ समय बीतने के बाद ठाकुर जब निकट निकट आने लगे, वो दोनों देखते ही देखते रह गए ठाकुर को, और ठाकुर को देखते देखते वो विष्णु का अवतार उन दर्शन हो गया। दर्शन होने के बाद उन्होंने रोने लगे दो ऋषि, और बैठ गए। ठाकुर उनके साथ आलाप आलोचना किए। कुछ समय बीतने के बाद वो दोनों ऋषि ठाकुर को प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद वो चले गए। चले जाने के बाद जो भक्तगण थे वहाँ पूछे, जी ठाकुर, ये दोनों ऋषि 20 साल तक जंगल में तपस्या किया, विष्णु का दर्शन नहीं हुआ। उसके बाद आपके पास आए, आपको विष्णु का रूप बोलकर आपको प्रणाम किया, आपके साथ आलाप आलोचना किया, मगर ये दोनों ऋषि दीक्षा ग्रहण नहीं किए और चले गए। उसका कारण क्या है? उसी समय शिशि ठाकुर ने बोला, ये जन्म नहीं और 7 जन्म होने के बाद ये दोनों दीक्षा मेरे ग्रहण करेंगे। तो सोच लीजिए हम लोग कितना भाग्यवान है, जे हम लोग को ऋतिक दादा समझाए और तुरंत ही हम लोग दीक्षा ग्रहण कर लिए। उसी समय ठाकुर जी का समय और विष्णु जी का, राम जी का, यीशु के समय में उनको पाने के लिए कितना तपस्या करना पड़ता है, तब जाकर उनका दर्शन मिलता है। मगर हम सहज सरल सहज में हम विष्णु का दर्शन कर लेते हैं, उनका दीक्षा भी ग्रहण कर लेते हैं। तो हम यदि उनका काम में व्रती नहीं रहेंगे तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे? हम लोग का परिवार कैसे आगे बढ़ेगा? हम लोग परिवार कैसे सुख शांति निरामय में रहेगा? यदि हम लोग शिशि ठाकुर का प्रत्येक कार्य ठीक ठीक करेंगे तो हम नहीं, हमारा जेनरेशन टू जेनरेशन वो सुंदर स्वस्थ जीवन यापन करेंगे। और यदि जो जो ठाकुर चरणी में नहीं चलते हैं, आप देखिए उनका परिवार में उनका ऊर्ध्वगामी नहीं होता है, निम्नगामी हो जाता है। बच्चा दूसरा साइड में, माँ दूसरा साइड में, पिताजी दूसरा साइड में, सब अलग अलग रहते हैं, अलग अलग सिस्टम में चलते हैं। और हम इतना भाग्यवान है, एक साथ खाते हैं, एक साथ बैठते हैं, एक साथ गुरु भाई लोग के साथ संपर्क रखते हैं, प्रणाम सुबह शाम पापा और पिताजी को प्रणाम करते हैं। ये कितना सुंदर संस्कार है। हम लोग ऊर्ध्वमुखी होते हुए चलते जा रहे हैं, मगर जो दीक्षा नहीं लिए हुए और निम्नमुखी होकर चलते हैं। और एक बात, आज साधना अभी मातृ सम्मेलन चल रहा है, तो मातृ सम्मेलन में सब साधना दी का स्तोत्र पाठ करते हैं। सब माँ साधना दी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। तब भी आज मैं साधना दी के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। प्रभु होते हुए भी उनका जीवन में दुख कष्ट होता है। श्री कृष्ण के टाइम में भी उनका बहुत दुख कष्ट हुआ था। रामचंद्र के टाइम में भी, इसे आप लोग सब देखे हैं, पढ़े भी हैं कि रामचंद्र कितना दुख कष्ट में अतिवाहित किए थे। शिशि ठाकुर की जीवन में सबसे बड़ा दुख साधना दी का जो हुआ, पैदा हुए उसी समय से उनका बहुत दुख कष्ट शुरू हुआ। एक साधना दी के बारे में आज मैं विस्तृत भाव में आपके पास उपस्थापना करना चाहता हूँ। आप जानते हैं बड़मा का 2 ज्येष्ठ पुत्र और कनिष्ठ पुत्र 2 पुत्र थे। एक दिन बड़मा बैठे थे, बैठने के टाइम में अंतर ही वो सोचे कि 2 पुत्र मेरा ठाकुर के काम में हर टाइम इधर उधर जाते हैं, हर टाइम में व्यस्त रहते हैं, और मेरा यदि कन्या संतान होता तो उसके साथ मैं आलाप आलोचना करता। ये मन परम प्रेममय बड़मा सोचने लगे। तो कुछ दिन के बाद उनका एक कन्या जात हुआ, उन्हीं का नाम दिया गया साधना दी। और कुछ साल के बाद फिर एक कन्या संतान जात हुआ, उनका नाम दिया गया सांत्वना दी। जब साधना दी डे टू डे बड़े होने के टाइम में उनका 20 साल हो गया। 20 साल के टाइम में ठाकुर जी साधना दी को
शादी करने के लिए इच्छा ही नहीं था। तो सत्संगी जितना थे और उनका परिवार वर्ग ठाकुर जी को बहुत बार एक ही बात बोले कि साधना दी का 20 ईयर हो गया और उनका शादी जरूरी है करने के लिए। तो साधना दी को जब शादी का बात बार बार बोले तो शिशी ठाकुर बड़मा को बोले मेरे तो साधना दी को शादी कराने इच्छा ही नहीं है। तो परिवार वर्ग और जितना गुरु भाई है और पार्षद सब बोल रहे हैं इसीलिए इनको शादी कराना पड़ेगा। तो जब साधना दी को ये बात शिशी ठाकुर ने बोला, एक दिन साधना दी ठाकुर के पास बहुत रोने लगे, ये ठाकुर मैं शादी नहीं करूँगा। तब रोने लगे तो बड़मा साधना दी को समझाने लगे। समझाने के टाइम में एक दिन बहुत रोने लगे। रोते रोते हुए वो ठाकुर जी को लक्ष्य कर वो साधना दी उनका स्तोत्र, उनका जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी साधना दी का स्तोत्र, वो खुद लिखने लगे। उस समय साधना दी का 20 ईयर हुआ था और कुछ दिन के बाद उनका शादी हुआ और उनका हस्बैंड का नाम था सुधांशु शेखर मैत्र। उनका साथ शादी हुआ। शादी होने के बाद वो लोग दोनों विदाई लेते हैं पावना हिमायतपुर शिशी ठाकुरबाड़ी से। जब विदाई लेने के बाद साधना दी बहुत रोने लगे, बोले ठाकुर मैं यहाँ छोड़कर नहीं जाऊँगा, यदि मैं लड़का होता क्या आप मेरे को भेज देते? तो ठाकुर जी ने बोला जी लड़की को ससुराल जाना ही पड़ता है। तो साधना दी ससुराल गए। जाने के बाद उनका कुछ दिन के बाद फिर देवघर आए, ठाकुर जी को प्रणाम किए, मन ही मन ही वो ठाकुर जी को निवेदन किए जे मेरा यदि एक लड़का होता तो बहुत अच्छा होता। उनको मेडिकल पढ़ाता, मेडिकल पढ़ने के बाद लंदन भेजता और लंदन से आने के बाद यहाँ पावना में डॉक्टर होकर वहाँ चिकित्सा करता और ठाकुर जी का बहुत सारे जितना जो बोले हैं उसी तरह एक तैयार हो जाता। तो मन ही मन में साधना दी ये सोचने लगे। कुछ दिन के बाद वो अंतःसत्ता हुए। अंतःसत्ता होने के बाद उनका एक लड़की पैदा हुई। जब लड़की पैदा हुआ तो वो बोले जे हम मन में मन शिशी ठाकुर को निवेदन किए थे लड़का के लिए, तो लड़का नहीं पैदा हुआ, लड़की पैदा हुआ। तो जब लड़की पैदा हुआ कुछ दिन के बाद उनका परिवार वर्ग, पहले तो आप जानते हैं सब जो लड़का बहुत ज़रूरी है सब घर में, अभी भी बहुत सारे जगह में आप जानते हैं जब सासू ससुर और गांव के बा पड़ोसी है सब बोलते हैं कि लड़का का बहुत ज़रूरी है। उसी समय भी जो साधना दी का ससुराल में लड़का का ज़रूरत हुआ तो जब साधना दी को बोले ये एक लड़का बहुत ज़रूरी है और लड़का नहीं है तो घर सुना सुना रहता है और आवश्यकता लड़की क्या करेगा। तो उसी समय जब बड़मा को ये सब बात सुनने लगे तो ठाकुर जी को निवेदन किए। ठाकुर जी पूरा मना कर दिए, ये साधना दी को बोल दीजिए कि वो अभी अंतःसत्ता नहीं होगा, यदि अंतःसत्ता होगा तो बहुत मुसीबत में पड़ेगा। तो ठाकुर जी का निर्देश बड़मा की थ्रो से साधना दी को बोले बड़मा बहुत समझाए जे तुम अंतःसत्ता मत हो, अभी अंतःसत्ता होगे तुम्हारा शरीर में प्रॉब्लम होगा। बहुत सारे समझाए। समझाने के बाद कुछ दिन बीत गया। आप जानते हैं कि सुधांशु शेखर मैत्र वो थे एक साइंटिस्ट, वो लेबोरेटरी में थे। तो जब एक लड़की हुआ तो उसके बाद सुधांशु शेखर मैत्र ने उनका जो साधना दी का हस्बैंड आकर बहुत समझाए। समझाने के बाद कुछ दिन के बाद फिर अंतःसत्ता हुए साधना दी। जब फिर अंतःसत्ता हुए ठाकुर का मन में बहुत विचलित है और वो मन में मन है, क्रंदन उनका भाव उत्पन्न होता है। क्रंदन भाव जब उत्पन्न होता है तब वो बोले कि अभी मैं बचा नहीं पाऊँगा। कुछ दिन बीत गया, साधना दी का शरीर धीरे धीरे खराब होने लगे। ब्लड जो था रक्त कणिका उनका धीरे धीरे कम होने लगा। जब रक्त कणिका धीरे धीरे कम होने लगा तब साधना दी का शरीर और खराब होने लगा। तो शिशी ठाकुर उनका बड़मा को बोले कि उनका ट्रीटमेंट के लिए अच्छा डॉक्टर ये कीजिए और अच्छा डॉक्टर को दिखाइए। दिखाने के बाद वो कैसे अच्छी तरह रहेंगे उनका व्यवस्था कीजिए। तो आप जानते हैं प्यारी नंदिदा में हम लोग का आश्रम का जो डॉक्टर थे वो पावना में, उनको बोला गया। प्यारी नंदिदा ट्रीटमेंट किया। ट्रीटमेंट करने के बाद उनका शरीर ठीक नहीं हुआ। कुछ दिन के बाद उनका शरीर जैसे धीरे धीरे खराब होने लगे तो बड़मा
ठाकुर जी को निवेदन किए। निवेदन करने के लिए जब गए, ठाकुर जी बोले उसको हम बार बार मना किए थे, वो फिर से अंतःसत्ता ना होने के लिए, और वो अंतःसत्ता हो गई, उसके लिए ठीक है उनको कलकत्ता लाया जाए, उसका ट्रीटमेंट किया जाए। तो बड़मा उस दिन क्या हुआ, बड़मा को निर्देश दिए सीसी ठाकुर, ये आप जाइए साधना दी के साथ कलकत्ता और उनका कैसा सुविधा होगा उसी तरह डॉक्टर का दिखाइए। तो बड़मा के साथ प्यारी नंदिदा, कुछ पार्षद 2 गाड़ी में साधना दी को लेकर और उनका ससुराल को लेकर आए कलकत्ता। कलकत्ता में एक घर किराया में लिए और किराया लेकर वहाँ ट्रीटमेंट शुरू हुआ। जब शुरू हुआ धीरे धीरे कुछ इम्प्रूव हुआ। इम्प्रूव होने के बाद एक लड़का संतान उनका जात हुआ। जब साधना दी का एक लड़का संतान जात हुआ, एक दिन के बाद वो लड़का संतान का शरीर त्याग हो गया। वो लड़का संतान जब शरीर त्याग हो गया, साधना दी बहुत रोने लगे। उसके बाद उनका शरीर धीरे धीरे खराब होने लगे। जब साधना दी का शरीर खराब होने लगी तो बड़मा बहुत चिंतित हो गए। बड़मा जब चिंतित हो गए, उनका ट्रीटमेंट में कैसे सुधार लाया जाए, इसीलिए वो प्रयास में लगे रहे। हर तरह के हर जगह के डॉक्टर उनको ट्रीटमेंट किए और साथ में प्यारी नंदिदा थे। प्यारी नंदिदा भी उनको हर टाइम उनका साथ रहते थे। तो उनका कोई इम्प्रूव ही नहीं हुआ। जब इम्प्रूव ही नहीं हुआ, कुछ दिन के बाद बहुत दुख कष्ट में कुछ दिन बीत गया। बीतने के बाद बड़मा ने ठाकुर जी को निवेदन किया, जे ठाकुर जी मेरा लड़की साधना बहुत कष्ट पा रहा है और इसको आपके चरण की कमल के पास ले जाइए, और ये यदि रहेगा इतना दिन कितना दिन कष्ट पाएगा। तो 3 दिन के बाद उनका शरीर त्याग हो गया और साधना दी इस दुनिया में नहीं रहे। जब साधना दी इस दुनिया में नहीं रहे, ठाकुर जी बार बार बोलते थे कि उनका शादी मत करो। शादी भी किया, उनका अंतःसत्ता के लिए बार बार मना किए। उनका ससुराल की वजह से वो अंतःसत्ता हुए और ठाकुर सब जानते थे। बड़मा को बार बार समझाते थे, बड़मा साधना दी को समझाते थे, उसके बावजूद उनका शरीर त्याग कर कर इस दुनिया में चले गए। जब चले गए उस समय बड़मा का आंखों में आंसू ही नहीं था। उनको ससुराल को उनका शरीर को सौंपने के बाद वो आए एक ये पावना आने के लिए बड़मा तैयार हुए और सियालदह स्टेशन में उनको बैठा दिया गया। जब सियालदह मेडिकल से सियालदह स्टेशन आए, उसी समय में आंखों में आंसू ही नहीं था। जब सियालदह स्टेशन में ट्रेन में चढ़ गए, चढ़ने के बाद बड़मा इतना रोने लगे, रोते रोते ये हिमायतपुर तक ट्रेन में आए और हिमायतपुर में ठाकुर जी गाड़ी भेजे थे। वहाँ जब बड़मा उतरने के बाद देखा गया कि उनका आँखों में एक ही आंसू नहीं था। वो उतरने के बाद जब पावना गए, ठाकुर जी का आंखों में आंसू, और पावना हिमायतपुर में जो एक रिवर था उसी का सामने खड़े हुए हैं और बहुत रोते हैं, मगर बड़मा के आंखों से आंखों मिलाने के लिए उनका साहस ही नहीं था। उसके बाद वो गए और निरोला निकेतन में बैठे बड़मा। निरोला निकेतन में बैठने के बाद सीसी ठाकुर आए। सीसी ठाकुर के साथ दोनों बातचीत हुआ। बातचीत होने के बाद परम पूज्यपाद सीसी बड़दा है, बड़दा आने के बाद उनका खाना पीना का व्यवस्था किया। व्यवस्था करने के बाद माता 3 दिन तक कलकत्ता से जब आए, जब साधना दी का देह त्याग हुआ, उसी समय से पावना आने तक 3 दिन अन्न जल ग्रहण नहीं किए थे बड़मा। उस दिन अन्न जल ग्रहण किए। ग्रहण करने के बाद बड़मा को जब वो डेथ हुए थे, जब साधना दी, वो श्रावण महीना था, बड़मा का जन्म महीना था और उनका देहत्याग भी वही श्रावण महीना में ही हुआ। आज इसी साधना दीदी का स्तोत्र पाठ कर रहे हैं, जब बहुत दुख शादी से पहले ये किताब वो साधना दी ही लिखे थे। तो परमपिता सब जानते हैं, सब कुछ। हम यहाँ जहाँ जो बात करते हैं, सत्संग में कितना आदमी है, क्या है, सब यहाँ विद्यमान है। परम पूज्यपाद श्री ठाकुर यहाँ विद्यमान है। हम जो भी कर रहे हैं सब कुछ उनको पता है। हम सोचते हैं कि हम इधर हाफ पैंट पहनकर भोजन गा लेंगे, या सोच लीजिए कहीं ड्रेस पहनकर भोजन गा लिए,
हम तो कैमरा ऑन नहीं किए, तब भी ठाकुर को पता है जो कौन कैसे कौन सिचुएशन में जाजन कर रहा है, भजन कर रहा है, क्या कर रहा है, सब उनको पता है। तो और एक बात हम बोलना चाहता हूँ, जो भक्त कैसा होना चाहिए। किसी का यदि शरीर खराब हो जाता है तो हम लोग प्रणामी दे देते हैं ठाकुर के पास और बोलते हैं ठाकुर जी, और मेरा शरीर बहुत खराब है, मेरे शरीर को ठीक कर दीजिए। मेरे पापा का शरीर खराब होता है तो माता का, भाई का, किसी का भी है तो हम सत्संग देंगे ठाकुर, यदि मेरा पापा का शरीर ठीक हो जाएगा। तो इसे हम लोग मानसिक करते हैं। तो जब हम मानसिक करते हैं तो हम लोग इतना पता नहीं है कि जो ठाकुर का काम यदि ठीक ठीक करेंगे, हमको ठाकुर को निवेदन करना नहीं पड़ेगा। जो ग्रह में लिखा हुआ है वो तो होगा, मगर यदि ठाकुर का ठीक ठीक काम करेंगे कभी भी विपदमुखी नहीं होंगे। एक भक्त का कहानी बोलेंगे, जो खलील रहमान, उनका घर है कुष्टिया। कुष्टिया से पावना 72 किलोमीटर 2 घंटा का रास्ता है। तो वहाँ प्रफुल्ल दा और आपका खलील रहमान और गकुल मंडल तीनों एक दिन क्या हुए, ठाकुर के सामने खड़े हुए थे। तो खड़ा होने के टाइम में प्रफुल्ल दा बोले खलील रहमान को, जे खलील, तुम्हारा जीवन में बहुत दुख कष्ट है, तुम ठाकुर को निवेदन क्यों नहीं करते? तो खलील रहमान बोला, ठाकुर तो अंतर्जामी है, सब तो जानते हैं, मेरे को निवेदन करना नहीं पड़ेगा। इस जन्म में जितना मेरा दुख कष्ट है वो तो अभी ठाकुर जी हरण कर रहे हैं मेरा, और जब सुख का टाइम आएगा वो खुद ही मेरे को आशीर्वाद करेंगे। मैं यदि ठाकुर का काम ठीक ठीक करता हूँ तो मेरा जीवन में ये जो दुख है सब लाघव हो जाएगा, सुख का जीवन आ जाएगा। प्रफुल्लदा सोचे कि इतना सारा आदमी रोज ठाकुर जी के पास आते हैं, निवेदन करते हैं और उनका सब समस्या का समाधान हो जाता है, मगर खलील रहमान ऐसा एक भक्त है, वो निवेदन ही करना नहीं चाहते हैं। बोलते हैं कि ठाकुर का काम यदि ठीक ठीक होगा तो 100% हम लोग सुख शांति निरामय में रहेंगे। तो ऐसे खलील रहमान आते हैं पावना में, कुछ दिन रहते हैं, ठाकुर के सानिध्य लाभ करते हैं और चले जाते हैं। तो कुछ दिन के बाद खलील रहमान 7-8 दिन के बाद चले गए घर। जाने के बाद 2 महीना तक और पावना आए नहीं। कुछ दिन के बाद ये गकुल मंडल भी, उनका भी घर है कुष्टिया और खलील रहमान का भी घर है कुष्टिया। तो गकुल मंडल बोले एक दिन खलील रहमान को, जे खलील, हम तो पावना जाना चाहते हैं, यदि तुम ठाकुर को कुछ देना चाहते हैं ठाकुर जी को तो कुछ दे सकते हो मेरे हाथों में, मैं ठाकुर जी को दे दूंगा। आज भी वही प्रथा चल रहा है। हम लोग जब जाते हैं देवघर आचार्य देव के लिए, ठाकुर जी के कुछ बाड़ी बगीचा में जो जो सब्जी या कुछ चावल कुछ भी है तो हम लेकर जाते हैं। उस समय से वो शुरू हुआ है। तो उस समय खलील रहमान क्या किए, जो खुद हाथ से एक वस्त्र तैयार किए थे, तो वो वस्त्र दे दिए आपका गकुल मंडल को। गकुल मंडल जब पकड़े, देखे जो ये तो बहुत जाली लुगा वस्त्र है, ये वस्त्र क्या ठाकुर लेंगे? तो या वो क्या जो ये आपका खलील रहमान तो दिया हुआ है वस्त्र देने के लिए, हम दे देंगे। तो उसको अच्छी तरह बैग में भर्ती करने के बाद और गया ठाकुर जी के पास पावना पहुंचने के बाद देख रहा है गकुल मंडल कि इतना सारे आदमी इतना अच्छा चीज़ ठाकुर जी को दे रहे हैं, और जो खलील रहमान एक वस्त्र जो दिया है, ये यदि मैं ठाकुर जी का दे दूंगा सब आदमी हंसेंगे और ये मैं नहीं दूंगा। तो ठाकुर जी को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद जब उठकर आ रहा था गकुल मंडल, ठाकुर जी बुलाए, जे गकुल, अरे कत बजे आसलें? तो गकुल मंडल बोले, ये ठाकुर ये किसी समय हलो हमें आसीछे। तो उसी समय गकुल मंडल के अंदर में थोड़ा सिहरण सृष्टि हुआ, जे ठाकुर जी को ये वस्त्र देंगे कि नहीं। द्वंद में पड़ गए। द्वंद में पड़ने के बाद कुछ दूर आगे बढ़ते हुए रिटर्न आ रहे थे। ठाकुर बोले, गकुल तुम एक काम करो, आंधा बाजार जाओ, आंधा बाजार खाने के बाद तुम आना मेरे पास बैठना। तो गकुल मंडल फिर आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद कुछ दूर जाने के बाद फिर से ठाकुर बुलाए गकुल को, गकुल सुनो, अरे गकुल, कुष्टिया में सब आदमी अच्छा है तो सब शांति स्वस्थ निरामय जीवन यापन कर रहे हैं ना। तो गकुल मंडल का अंतर में कुछ और सिहरण सृष्टि हुआ।
हम तो प्रणाम कर कर उठ कर चले आए, इतना देर तक खड़ा थे, कुछ नहीं पूछे। जाने के समय में फिर बुलाकर मेरे को पूछने का मतलब क्या हुआ ठाकुर जी का। तो गोकुल मंडल के अंदर में एक सिहरण सृष्टि हुआ। फिर से ठाकुर को प्रणाम किए, बोले जे कुष्टिया में सब आदमी अच्छा है, कुशल है, आपका आशीर्वाद से सब निरामय जीवन यापन कर रहे हैं। फिर से प्रणाम कर कर उठ कर जा रहे हैं। जाने के बाद फिर से ठाकुर बोल रहे हैं, तुम एक काम करो, अंडा बाजार खाने के बाद फिर मेरे पास आना, बैठना। तो गोकुल मंडल उठकर जा रहे थे। जाने के कुछ दूर जाने के बाद फिर ठाकुर बुलाए, जब गोकुल सुनो। तो जब गोकुल को बुलाया तो गोकुल फिर रिटर्न आकर ठाकुर को प्रणाम किए, बोले अरे खलील रहमान कैसा है। गोकुल मंडल के अंदर अंदर में उनको पता चल गया, गोकुल मंडल को, जे ठाकुर तो अंतर्जामी है, सब कुछ जानते हैं, और मैं एक वस्त्र लेकर आया हूँ, ये भी शायद ठाकुर जी को पूरा पता है, मगर मैं तो देने वाला नहीं हूँ ये वस्त्र, क्योंकि ये तो वस्त्र ठीक नहीं है। जब हम यहाँ देंगे, इतना सारे आदमी अच्छा अच्छा चीज़ दे चुके हैं, और हम ये यदि वस्त्र देंगे तो सब हंसेंगे। तो गोकुल मंडल वो वस्त्र देने के लिए राजी ही नहीं है अंदर ही अंदर में। और ठाकुर पूछ रहे हैं डायरेक्ट, खलील रहमान अच्छा है? तो गोकुल मंडल बोले हाँ बहुत अच्छा है, उनका परिवार ठीक है और वो सुख शांति में है। फिर गोकुल मंडल क्या किए, रिटर्न आकर फिर चलने लगे, जैसे जल्दी जल्दी स्पीड में चलने लगे। फिर ठाकुर बोले जे तुम खाना खाकर फिर मेरे पास आ जाना। वो बोले अभी यदि धीरे धीरे चलूंगा तो ठाकुर मेरे को बुला लेंगे। तो दौड़ दौड़ कर जाने लगा गोकुल मंडल। जाने का टाइम बहुत जोर से बुलाया शिशि ठाकुर, जब गोकुल इधर आओ। तो गोकुल मंडल जाकर ठाकुर के पैर में नीचे रोने लगा, बहुत रोने लगा, कि ठाकुर मेरे को माफ़ कर दीजिए। ठाकुर बोले क्या हुआ? नहीं, खलील रहमान आपके लिए एक वस्त्र दिया था, यहाँ पर इतना सारे आदमी इतना सुंदर सुंदर वस्त्र, फल, बहुत सारे चीज़ लाकर देते थे, तो मैं ये वस्त्र देने के लिए इच्छुक था, मगर दे नहीं पाया क्योंकि ये वस्त्र बहुत अच्छा नहीं है। तो ठाकुर का आंखों में पूरा आंसू, इतना आंसू झरने लगा कि सब आदमी उनको देखते ही सबका आंखों में क्रंदन जैसा दिखाई दिया। और गोकुल मंडल वो वस्त्र निकाल कर ठाकुर का जब दे दिए, देने के बाद ठाकुर उसको पूरा खोल कर देखे, जब वाह इतना सुंदर सा चादर मेरे को खलील रहमान दिया है। उसको क्या क्या शरीर के ऊपर पूरा चारों तरफ निपटा दिए। निपटाने के बाद शरीर का ऊपर पहन लिए। पहनने के बाद बोले वाह बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत शांति है, बहुत सुकून है चादर में। उसके बाद गोकुल मंडल बहुत रोने लगा, ठाकुर मेरे को माफ़ कर दीजिए, मैं सोचा था कि आप ये ग्रहण करेंगे कि नहीं, मैं देना नहीं चाहता था, मगर भक्त और भगवान का देखिए कैसा लीला है। तो उस समय शिशि ठाकुर बोले अरे मेरे लिए इतना कष्ट कर कर खलील रहमान तैयार किया था और मैं इसको ग्रहण नहीं करूँगा। चारों तरफ जितना भक्तगण थे सब रोने लगे इस भक्त और भगवान का लीला में। तो उसके बाद खलील रहमान का दुख, कष्ट, अनाटन सब धीरे 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 सब चला गया। जब शिशि ठाकुर को जो देते हैं वो सोचते हैं कि मेरा घर से चला गया, ख़त्म हो गया, सर जो पैसा हो या कुछ भी हो। बहुत सारे आदमी हम देखे हैं फील्ड में जब घूमते हैं तो हम देखे हैं ठाकुर जी के बारे में कलेक्शन करने जाते हैं तो कोई 10 रुपया, कोई 50 रुपया, कोई 100 रुपया, कोई 200 रुपया ऐसे देते हैं। ठाकुर बोले तुम जैसे अर्घ दो जैसे तुमको कष्ट लगेगा, जब उसी तरह अर्घ देने लगेगो तो तुम्हारा जीवन में जितना दुख, कष्ट, अनाटन है धीरे 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 सब उपशम हो जाएगा। तो भक्त ऐसा होना चाहिए, कोई भी आशा आकांक्षा ना रखते हुए ठाकुर जी का हर कर्म में निष्ठा पर भाव से उनका यदि सेवा जत्न करने लगे तो इस जन्म क्या जन्म जन्मांतर आपका दुख कष्ट सब मिट जाएगा। और एक भक्त का बात बोलकर मैं समाप्त करने लगता हूँ। शिशि ठाकुर का बात जो सत्यानुसरण में बोले हैं, महालोक को नारी नीति में, चलार साथी और नाना प्रसंग, बहुत सारे किताब है हम लोग पढ़ते हैं। यदि हम लोग खुद का चरित्र में वो नहीं करेंगे तो हम लोग कभी भी हम लोग का परिवार को तैयार कर नहीं पाएंगे।
एक दिन का बात है, जैसे हम लोग